हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो लोग नेटवर्क इंजीनियर हैं। तो यहां पर जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो ऑटोमेशंस है, नेटवर्किंग ऑटोमेशंस, क्या वो नेटवर्क इंजीनियर्स की जॉब्स को रिप्लेस कर देगी? क्या वो नेटवर्क इंजीनियर्स की जो जॉब्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो हमारे मन के अंदर है कि क्या हमें अब सीसीएनए, सीसीएनपी वगैरह वाकई सीखना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूं। मैं मेरी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ आप लोगों के सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखने वाला हूं जिसके बेसिस के ऊपर में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि वाकई जो है ऑटोमेशंस हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स की जॉब को रिप्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसके लिए कितना समय है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, और हमारे पास कितना समय है जब तक जो है हम ऑटोमेशंस को हैवी नहीं होने दे सकते। सो ये सभी सवालों के जवाब जो है आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोमेशंस है क्या, ये नेटवर्किंग ऑटोमेशंस है क्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी तक हमारे पास जो है ये चीज कई लोगों को क्लियर नहीं है कि ऑटोमेशंस एक्चुअली है क्या। सो बेसिकली ऑटोमेशन एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल कहने का मतलब है कि जो आप फिजिकली नहीं करेंगे, आप जो है वो वर्चुअली कॉन्फ़िगर करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग जो है नेटवर्क ऑटोमेशंस को लेके आ रहे हैं। अभी मैं बताऊं कि जो सिस्को का, क्योंकि सिस्को पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है नेटवर्किंग फील्ड के अंदर, तो ऐसे में सिस्को ने जो नया सिलेबस डिजाइन किया विच इज CCNA 200-301, वहां पर आपका 90% जो सिलेबस है वो आज भी ट्रेडिशनल रखा गया है, और जो 10% है वो ऑटोमेशंस दिया गया है। और इस ऑटोमेशंस के अंदर जो 10% दिया गया है सिलेबस, उसमें भी सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन है, यानी कि आपको जो है सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ऑटोमेशंस क्या है, कैसे काम करेगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह, यही इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी कि ये बताया गया कि अब जो आगे आने वाली जो नेटवर्किंग होगी वो होगा इसका फ्यूचर, यानी कि वर्चुअली हम सब इस चीजों को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट होगी एकदम ऑफिशियली जो CCNA 200-301 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अब हम समझते हैं ऑटोमेशंस जो है वो क्या अभी से इंपैक्ट कर पाएगा हमारी नेटवर्किंग के अंदर, हमारे करियर के अंदर कि नहीं। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। से फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और मैंने 2 साल पहले या 1 साल पहले मैंने जो है अपनी कंपनी के अंदर एक बड़ा नेटवर्क सेटअप करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा जो अमाउंट लगाया है। से फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 20 लाख रुपीस जो है मैंने इन्वेस्ट करे IT के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। लेकिन अब क्योंकि ऑटोमेशन 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 की बात हो रही है, तो क्या जो मेरे एग्जिस्टिंग डिवाइस हैं, क्या वो सारे के सारे डिवाइस ऑटोमेशन वर्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, क्योंकि वर्चुअल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, उसके जरिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है हम नहीं रेडी कर सकते। बिकॉज अभी जो नई टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअली कॉन्फ़िगर की जा सकती है, तो उसके लिए हमें जो है, क्या मैं अपने ये सारा जो मैंने 20 लाख रुपया लगाया है, क्या इसको मैं वापस वेस्ट करके क्या दोबारा से विद इन 2-3 साल या 5 साल के अंदर क्या दोबारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? तो कोई भी कंपनी जो है यहां पर नहीं राजी होगी। तो मैक्सिमम इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैनेजेबल तक नहीं पहुंच पाया है। व्हेन आई से मैनेजेबल, यानी कि उनके पास जो स्विचेस हैं वो अभी भी अनमैनेज वाले लगे हुए हैं। तो मैनेजेबल डिवाइसेस को आए हुए भी अब कम से कम जो है 7-8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, राइट। लेकिन अभी तक कंपनीज के बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको देखने मिलेंगी जहां पर जो है अनमैनेज स्विचेस ही लगे हुए, अनमैनेज स्विचेस के जरिए ही पूरा नेटवर्क जो है डिजाइन किया गया है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, अगर 7-8 साल हो चुके हैं मैनेजेबल, 7-8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं मैनेजेबल डिवाइसेस को आए हुए, लेकिन अभी भी जो है
अनमैनेज पे भी कंपनीज रन कर रही हैं अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो क्या हम आगे आने वाला जो ऑटोमेशन जो अभी आया नहीं है, आने वाले की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या वो कंपनीज अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी जल्दी स्विच कर पाएंगी क्या? तो यहां पर जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि इतना आसान नहीं है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है आपके लिए रिप्लेस आपकी जॉब्स को करेंगी या नहीं करेंगी। अब बात करते हैं यहां पर कि ऑटोमेशन के जरिए जो आप नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे नेटवर्क, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट ला सकती है। सो गाइस, नेटवर्क इंजीनियर के जो अभी हम लोग CCNA, CCNP वगैरह करते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल वे है नेटवर्किंग को समझने का, कॉन्फ़िगर करने का, ट्रबल शूट करने का। तो टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती है, टाइम टू टाइम जो है हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अगर कुछ समय पहले की बात करें, अगर मैं खुद का, मैंने जब करियर स्टार्ट किया था उस वक्त सिर्फ मैनेजेबल डिवाइसेस थे, और वो भी इतने ऐसे डिवाइस थे जहां पर जो है कुछ भी चीजों को हम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, सिर्फ अपने नॉलेज के बेस के ऊपर ही ट्रबल शूटिंग्स वगैरह करके जो है नेटवर्क को मैनेज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मैनेजेबल डिवाइस आए, तो हमने जो है मैनेजेबल डिवाइसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन करने की जो तरीके हैं, जो कमांड्स हैं, जो क्या उनको हमने नहीं सीखा। तो टाइम के साथ अपने आप को अपडेट करना भी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले 8 से 10 साल के बाद जो ऑटोमेशन जो है अपने बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर CCNA के सिलेबस में सिर्फ 10% है, वो भी इंट्रोडक्शन है, उसको कितना समय लगेगा 100% होने में। जब वो 100% हो जाएगा तब मान सकते हैं कि अब हमारा जो ऑटोमेशन है वही हमारे पास जो है अभी काम करने के लिए अवेलेबल है। तो ऐसे में जो है क्या हम बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर नई टेक्नोलॉजी को सीख नहीं सकते क्या? डेफिनेटली हमने अनमैनेज से मैनेजेबल डिवाइसेस को भी कॉन्फ़िगर करना सीखा, और जब अनमैनेज पे काम कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास जब मैनेजेबल डिवाइस आए थे तो यही लग रहा था यार अब तो जो है मैनेजेबल डिवाइस आ गए, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अब जॉब्स जो है कम हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएंगी? अब मैनेजेबल डिवाइस है, किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में एक ही पर्सन जो है रिमोटली सारा काम कर लेगा। यही सिचुएशन उस वक्त भी हुई थी और यही सिचुएशन अब ऑटोमेशन के वक्त भी हो रही है। गाइस, यहां पर अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये ऑटोमेशन अभी आने वाले 8 से 10 साल तक क्या आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको CCNA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर CCNA कर भी लेते हैं तो CCNA के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपका बेसिक जो नॉलेज है, वो आपको आगे ऑटोमेशन के अंदर भी काम में आएगा। बिकॉज ऑटोमेशन एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी है जिसको आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया ये हो गया वो हो गया, उसके लिए भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए कि कहां पर क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। तो वो सारी चीजें आपको तब भी सीखनी पड़ेंगी और आज भी हम वही सीख रहे हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो जो है आपको कुछ अच्छा डिसीजन मेकिंग में जो है हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।